देखिए दोस्तों, क्या आपका आधार कार्ड बार बार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रही है या एनरोलमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रही है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके बहुत काम का वीडियो है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सभी के काम की वीडियो है। देखिए, अगर आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो रहा है अपडेट रिक्वेस्ट, जैसे आपने DOB लिमिट क्रॉस अपडेट करवाया हो, या आपने जेंडर चेंज करवाया हो, या आपने नेम करेक्शन कराया हो, या आपने एड्रेस अपडेट कराया हो, या बार बार आपका बायोमेट्रिक फेल हो रहा हो, बायोमेट्रिक रीजन की वजह से आपका रिजेक्ट हो रहा हो, तो एक एक चीज का सॉल्यूशन मैं इसमें बताऊंगा। अपडेट वाला रिजेक्शन का भी और एनरोलमेंट के रिजेक्शन का भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मेरे केसेस में ऐसा होता है, UIDAI की तरफ से स्टेटस शो होता है कि आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट हो गया है। वो चाहे नेम की लिमिट क्रॉस हो, या आपके जेंडर की लिमिट क्रॉस हो, या आपकी DOB की लिमिट क्रॉस हो। लेकिन UIDAI का एक पंगा ये है, जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम अपनी DOB चेंज करवा ली, फॉर एग्जांपल आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, चाहे कोई भी लगाया हो, फेक हो ओरिजिनल हो, तो UIDAI की गाइडलाइन के अनुसार आपको पहले उस बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कराना होगा या फिर उसमें करेक्शन कराने होंगे। देखिए, UIDAI के लिए आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट जिससे आपकी DOB करेक्ट हुई है यानी अपडेट हुई है, वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी UIDAI के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसलिए UIDAI कहता है कि भाई पहले उसे कैंसिल कराओ, या फिर आप उसकी जो है करेक्शन स्लिप लेके आओ या कैंसिलेशन स्लिप लेके आओ, तभी आपका DOB लिमिट क्रॉस को हम सही कर पाएंगे। अच्छा, नेम लिमिट क्रॉस के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका नेम लिमिट क्रॉस हो गया है तो आप सिंपली गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन देने के बाद उसकी कॉपी और एक वैलिड प्रूफ लगा के आप जो है अपना नेम लिमिट क्रॉस को सही करा सकते हैं। अगर आपका जेंडर भी जैसे एक ही बार हम सही कर सकते हैं। अगर जेंडर भी आपका गलत हो गया है, मेल की जगह फीमेल हो गया है या फीमेल की जगह मेल हो गया है, तो आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और फिर आपका आसानी से हो जाएगा। एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस आप कितनी भी बार अपडेट करवा लें, मोबाइल नंबर जितने मर्जी आए आपको है, जितने बार मर्जी आए उतने बार आप जो है वो मोबाइल नंबर भी अपडेट कराएं। देखिए, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपना लिमिट क्रॉस के बावजूद और बार बार रिजेक्शन के बावजूद अपना आधार अप्रूव करवा सकते हैं। देखिए, एक ऑप्शन UIDAI छोड़ देता है कि आपको UIDAI के इस ईमेल ID पर अपनी समस्या को ईमेल करना होता है। कस्टमर केयर से बात हम करते हैं तो वहां शिकायत तो दर्ज हो जाती है, लेकिन वो कोई खास इफेक्ट उससे नहीं पड़ता है। लेकिन जो हम ईमेल करते हैं ना, वो लिखित में हमारे पास मौजूद होता है, इसलिए वो एक प्रमाण होता है, एक सबूत होता है। UIDAI को सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है ईमेल के जरिए। तो अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है, चाहे किसी भी कारण की वजह से, या एनरोलमेंट हो या अपडेट हो, तो अब आपको UIDAI को ईमेल करना होता है। बार बार आपको बायोमेट्रिक फेल हो रहा है, तब भी आपको ईमेल करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो रहा है, जैसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है और बोल रहे हैं कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट है, ऐसा अगर स्टेटस आपको शो हो रहा है, तब भी आपको ईमेल ही करना है। और DOB लिमिट क्रॉस है, या नेम लिमिट क्रॉस है, या जेंडर लिमिट क्रॉस है, तब भी आपको ईमेल ही करना है। देखिए, UIDAI को ईमेल भेजने का ना एक सही तरीका है। जो सही तरीके के हिसाब से ईमेल करते हैं उनका काम 101% श्योरिटी के साथ होता है। अक्सर लोग लिमिट क्रॉस वाले, DOB लिमिट क्रॉस वाले हो चाहे जो भी हो, जब मैं लिमिट क्रॉस कहूँ ना तो DOB को ही मत समझना, डेट ऑफ बर्थ ही को मत समझना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले बेचारे बड़े दुखी हैं। देखिए, नेम लिमिट क्रॉस वाले भी थोड़े दुखी हैं, है ना, जेंडर वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं दुखी। तो लिमिट क्रॉस वाले लोग क्या करते हैं कि वो ईमेल लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं, ईमेल में अपनी प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे UIDAI के इस ईमेल ID पर हमें मेल करना है help@uidi.gov.in, और सब्जेक्ट लाइन हमें रखना है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रिक्वेस्ट फॉर आधार करेक्शन अप्रूवल DOB लिमिट क्रॉस केस। जैसे DOB नहीं है, किसी का नेम है, तो DOB की जगह जो है वो नेम लिमिट क्रॉस या फुल नेम चेंज, इस तरीके से जिसकी जो भी समस्या है वो अपना सब्जेक्ट अपने हिसाब से बना सकता है। इसको हिंदी में भी बना सकते हैं कि आधार
आधार कार्ड में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद अपडेट करवाने के विषय में इस तरीके से आप बनवा सकते हैं। मतलब उसमें आपकी समस्या सब्जेक्ट में जाहिर होनी चाहिए, वो आप चाहे जो भी आप अपना सब्जेक्ट बना लें। उसके बाद आप चाहें तो ईमेल जो है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। लिखने में आपको क्या करना है कि UIDAI को अपनी पूरी समस्या बतानी है, जो आपकी समस्याएं हैं वो सभी आपको लिख देना है। लेकिन मेरा कहना यह है आपसे कि कम से कम लफ्ज़ों में आप मेल को शॉर्ट रखें। ईमेल जितना शॉर्ट होगा ना उतनी ही जल्दी पढ़ा जाएगा, और जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो शॉर्ट तरीके से आप अपनी बात रखें और अपनी पूरी समस्या बयान करें UIDAI को। और जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना उनकी एक PDF फाइल बनाएं, मर्ज करें एक PDF फाइल में, और फिर जो है वो ईमेल पे अटैच कर दें। याद रहे जो डॉक्यूमेंट हम अटैच करेंगे ना वो सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड की कॉपी भी है ना तो उस पर भी सिग्नेचर होने चाहिए। और फाइल का नेम जो है वो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, आधार करेक्शन रिक्वेस्ट, या फिर जो है आधार DOB लिमिट क्रॉस रिक्वेस्ट, या आधार नेम लिमिट क्रॉस रिक्वेस्ट। जो भी आपकी समस्या है वो उस तरीके से आप अपनी PDF फाइल का नाम बना सकते हैं। UIDAI का मेल वेरिफिकेशन वीकडेज में होता है, मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 6 PM, मतलब 10 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान ही भेजना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर और किसी टाइम आप भेजेंगे, वैसे आप 24 आवर्स भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपका मेल जल्दी रिसीव होने के और फिर जल्दी से SRN नंबर मिलने के, क्योंकि जितनी जल्दी आपको SRN नंबर मिल जाएगा ना उतनी जल्दी आपका काम होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो UIDAI की तरफ से अप्रूवल मेल भेजा जाता है। पहले तो एक मेल आता है कि आपका जो है वो केस हमें रिसीव हो गया है और आपका SRN नंबर ये है, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसे नोट डाउन करें, ऐसा कुछ लिखा होता है। और जब अप्रूवल हो जाता है तब मेल भी आता है, मैसेज भी आता है, या फिर स्टेटस पे शो होता है योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड सक्सेसफुली। उसके बाद 24 या 48 घंटे में अपडेट शो होने लगता है और आप आसानी से माई आधार पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट होता है आपका केस तो जो भी समस्या होगी उसे लिखा जाएगा, उसका मेल का रिप्लाई आएगा या स्टेटस पे शो होगा या कस्टमर केयर बताएगा, फिर उसके हिसाब से आपको कार्रवाई करना है। तो ये मैंने सिंपल से लफ्जों में आपको बता दिया ईमेल फॉर्मेट और किस तरीके से आप लिमिट क्रॉस के बावजूद अप्रूवल करवा सकते हैं UIDAI की तरफ से। तो दोस्तों UIDAI को सही तरीके से ईमेल भेजना ही आपका आधार करेक्शन अप्रूवल का एक फाइनल सॉल्यूशन है। जितना आसान तरीका मैंने आपको बताया इतना आसान तरीका शायद ही किसी ने कभी आपको बताया होगा। रॉन्ग तरीके से और रॉन्ग फॉर्मेट से ईमेल भेजने पर रिजेक्शन होता है, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया वो 100% वेरीफाइड है।